दोस्तों कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला और वो गलतियाँ करता रहता है। बिल्कुल सच है। अगर वो गलती छुटपन में करता है, बचपन में करता है, माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको कुछ भी सज़ा नहीं मिलती है। अगर वो बड़ा होने के बाद वो गलतियाँ करता है, उस वक्त अगर वो क्राइम साबित हो जाता है गवर्नमेंट की नज़र में, वहाँ पर आपको सज़ा मिलती है। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं दोस्तों, आप विदेश जाने के बाद भी करते हो, आप किसी भी कंट्रीज़ में कर लेते हो, उस वक्त उस गलती की क्या सज़ा होगी, या फिर विदेश में कौन से ऐसे जुर्म हैं जो आपको करना ही नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हमें सज़ा दे के ही समझाई जाए। अगर आप किसी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वरना आपको वहाँ पर फ़ाइन भी हो सकता है, आपको वहाँ पर जेल भी हो सकती है। और कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, इस सब के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों विदेश जाने के बाद, यानी GCC किसी भी कंट्रीज़ में जाने के बाद, स्पेशली मैं बात करूँगा दुबई में जाने के बाद, सबसे पहली गलती, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे। आपको किसी की लाइफस्टाइल पर कमेंट नहीं करनी है। कमेंट से मेरा मतलब, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं पर भी रहने वाले हो, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो खाने का, जो लेटने बैठने का लाइफस्टाइल है, और वहाँ पर कुछ केरला के या फिर मद्रास के या फिर बेंगलोर के इस साइड के वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल है खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो खाना खाते हो, रोटी को तोड़ कर उसको मुंह में लेते हो। वो जो खाना खाते हैं, रोटी को सालन में, सब्ज़ी में डाल के, दाल में डाल कर, हाथों से मिला कर उसको इस तरीके से खाना खाते हैं। आपको किसी की भी लाइफस्टाइल पे कोई भी कमेंट नहीं करना है। पहनने के स्टाइल में आप टी-शर्ट, पैंट या शर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन वो लोग वहाँ पर, उनका जो रिवाज है धोती कुर्ता पहनने का, वो धोती डालते हैं या फिर टी-शर्ट डालते हैं। वो जिस तरीके से भी रहते हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं, वहाँ पर नमाज के उनके स्टाइल दूसरे हो सकते हैं। हो सकता है बिना टोपी के वो नमाज़ पढ़ें, या फिर वो टी-शर्ट में ही नमाज़ पढ़ लें, या किसी भी तरीके से सैंडो बनियान में वो नमाज़ पढ़ लें। आपको किसी की लाइफस्टाइल पर कोई भी कमेंट नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी दोस्तों वहाँ पर होती है कि अगर आपको वहाँ पर किसी भी गलती का कोई फ़ाइन आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रोड को सीधा क्रॉस कर दिया, या फिर अगर आप एक ड्राइवर हैं, आपको सिग्नल तोड़ दिया, या फिर आपने कोई भी गलती कर दी कैंप की तरफ से या कंपनी की तरफ से, आपको एक फ़ाइन मिल गया। यानी वहाँ पर हर गलती की सज़ा मारतोड़ नहीं है। वहाँ पर सबसे पहले आपको समझाया जाता है, आपके कुछ पैसों का डिडक्शन होता है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से, कैंप की तरफ से आपको कुछ फ़ाइन मिलता है। वो फ़ाइन अगर आपको मिल गया, आपको जितनी जल्दी हो सके उसको पे कर देना, उसको डिले नहीं करना, क्योंकि उनका फ़ाइन हर महीने बढ़ते जाता है। हर महीने जो चार्जेज़ हैं ना, उसके बढ़ते जाते हैं। आपका बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर बच सकते हैं, आप बच नहीं सकते। जब भी आप वीज़ा अपना कैंसिल कराते हो, वीज़ा कैंसिल कराने के बाद जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हो, उस वक्त आपकी फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उनके सामने होती है। कोई भी फ़ाइन है आपको उस वक्त भरना ही होगा। अब वो चाहे इंडिया से मंगाओ, अपने घर से मंगाओ, कहीं से ही मंगाने के बाद आपको उस वक्त वो फ़ाइन को पे करने के बाद ही आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की दोस्तों मैं बात करता हूँ, वो होता है कि अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास वहाँ पर आपकी इमिरेट्स ID है, अपनी इमिरेट्स ID से किसी को भी सिम कार्ड ना दिलाएं। क्योंकि दोस्तों ये होता है कि अगर आपका सिम कार्ड दिलाने वाला बंदा फ्रॉड कर देता है, वो कुछ भी गलती करता है, वो अपनी सिम कार्ड के नेट से कोई भी इल्लीगल वेबसाइट को खोलता है, कुछ भी करता है, उस केस में दोस्तों वो नहीं फंसेगा, आप फंसेंगे, क्योंकि आपकी ID वहाँ पर लगी हुई है। कुछ भी पता नहीं किसी का भी कि वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, बहुत सारे रूल्स वहाँ पर ब्लॉक हैं, बहुत सारी फ्रॉड कॉल वहाँ पर ब्लॉक हैं, और वो बंदा कर देता है जाने अनजाने में। उस केस में दोस्तों आप वहाँ पर फंसेंगे। अगर वहाँ पर उसके नंबर पर कुछ, यानी आपने सिम कार्ड ली थी, वो प्रीपेड थी, उसने अपनी गलती से पोस्टपेड करा ली, या फिर जानबूझ के पोस्टपेड करा ली, उसका जो बिल है ना वो नहीं भरेगा। अब वो पोस्टपेड का जितना भी मंथली चार्ज होगा, जो भी बिल होगा, वो सब आपके सर पर आएगा, आपको ही भरना पड़ेगा। चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ पर ब्लॉक वेबसाइट को कभी ना खोलें। वहाँ पर बहुत सारी पोर्न वेबसाइट या फिर जो हिंसा फैलाने वाली वेबसाइट होती है, यानी कि डार्क वेब पर जो भी वेबसाइट होती हैं, ये भी वेबसाइट्स वहाँ पे ब्लॉक हैं। और लगभग VPN भी कुछ केसों में ब्लॉक है। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये भी यूज़ करना ब्लॉक होता है, क्योंकि अगर VPN यूज़ करके आप दोस्तों कोई क्राइम करते हैं तो आपको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं आप बच जाते हैं, आपको पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि VPN आपका जो IP एड्रेस है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, घुमा फिरा के इधर से उधर कर देता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। पकड़ तो लेते हैं, तो इसीलिए दोस्तों उस दिक्कत से बचने के लिए वहाँ पर VPN को भी ब्लॉक कर दिया है कि अगर आप वहाँ पर कोई भी ब्लॉक वेबसाइट को खोलते हैं, वो वहाँ पर इलीगल है। आप कोई भी VPN भी ना यूज़ करें, ये भी इलीगल की स्टडी में ही, इलीगल की ही कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनीज़ के अंदर हैं, उस कंपनी में दोस्तों
100% आपके सीनियर्स तो होंगे ही, क्योंकि आप जाते हैं या फिर वहाँ पर 10 सालों से भी रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके सीनियर होते हैं। किसी भी पोस्ट पे हो, डजेंट मैटर, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, आपके सीनियर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। आप अपने सीनियर के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। इसका दोस्तों बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप अपने सीनियर से फाइट कर लेते हैं ना, उस केस में दोस्तों ये होता है कि आपका सीनियर, अब जब आपका प्रमोशन का नंबर आएगा या फिर किसी चीज़ का नंबर आएगा, इंक्रीजमेंट का नंबर आएगा, उस केस में दोस्तों आपका सीनियर, आपने उसके साथ मिसबिहेव किया हुआ है, आपके साथ बदतमीजी उसने की हुई, झगड़ा किया हुआ, गाली गलौज की हुई है, उस केस में दोस्तों वो पूरी दुश्मनी आपके उस वक्त निकालेगा। आपकी सैलरी नहीं बढ़ने देगा, प्रमोशन नहीं होने देगा, आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली है कंपनी की तरफ से वो नहीं मिलने देगा, आपके वीक पॉइंट कंपनी के सामने रखेगा, जो काम के पॉइंट है वो कंपनी के सामने नहीं रखेगा। छठे पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अपना पासपोर्ट अपने पास ना रखें। अब कुछ लोगों के मन में ही सवाल होता होगा कि वहाँ पर पासपोर्ट छीन लेते हैं, गुलामी कराते हैं, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। पासपोर्ट कंपनी के पास रहना ज़्यादा सेफ़ है इंस्टीड ऑफ पासपोर्ट हमारे पास रहे, क्योंकि पासपोर्ट हमारे पास रहेगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरा एक पासपोर्ट डैमेज हो चुका है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट मेरे बैग में था और वहाँ पर थोड़ी सीलन नीचे से लगी बैग को, पासपोर्ट वो डैमेज हो गया। अब वो गलती मैंने सबसे पहली बार गया था तब की थी, कुछ दिन ही रखा था। अब मैं वो गलती नहीं करता हूँ। मेरा पासपोर्ट जिस दिन मैं पहुँचता हूँ अगले दिन ही पासपोर्ट में कंपनी को सबमिट कर देता हूँ। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं ना, तो आपका वीज़ा लगाने की जो भी प्रोसेस होगी वो आपके पासपोर्ट पे ही होगी। तो जाहिर सी बात है आपको पासपोर्ट कंपनी के पास ही जमा करना है। आपको उनसे वापस नहीं मांगना है, वो आपको दे देंगे। आप भागने वाले तो हैं नहीं कहीं, आपको वो दे देंगे। लेकिन पासपोर्ट को अपने पास ना रखें तो वो ज़्यादा सेफ़ है। पासपोर्ट एक सेंसिटिव चीज़ होती है, अपना पासपोर्ट अपने पास ना रखें बल्कि कंपनी के पास रखें। सातवें पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं, वो होता है आप ज़्यादा छुट्टियां ना करें और ड्यूटी के भी पाबंद रहें। यानी कि अगर आप मंथली, आपकी एक हैबिट है छुट्टियां करने की विदाउट एनी रीज़न, बस ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए या फिर अपनी मस्ती के लिए या फिर खेलकूद के लिए या फिर मूवी वगैरह देखने के लिए आपको लगता है कि आपको मंथली छुट्टी करनी है या फिर वीकली छुट्टी करनी है या फिर महीने में 2 या 3 छुट्टियाँ करनी, ये एक गलत आदत है। ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर छुट्टियों का कैलकुलेशन आपको उस वक्त पता नहीं लगता, लेकिन जब आपका फाइनल सेटलमेंट डिसाइड होता है उस वक्त आपको छुट्टियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 8वें पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, वो होता है आपको रोड अगर क्रॉस करना है वो हमेशा जेब्रा लाइन से क्रॉस करना है। यानी सिग्नल से आगे पीछे अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर हैं वहाँ पर भी जेब्रा लाइन बनी हुई है, और अगर बीच में आप कहीं पर भी रोड क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर अगर जेब्रा लाइन बनी हुई है उस वक्त वहाँ पर ही आपको रोड क्रॉस करना है। बिना जेब्रा लाइन के, बिना सिग्नल के आपको रोड क्रॉस नहीं करना। वहाँ पर भैया है फ़ाइन, जो कि अब बढ़ के लगभग हो चुका है 400 दिरहम पर पर्सन, जो कि इंडिया के 8,000 के करीब होता है। और अगर आप इसको डिले करते जाते हैं महीने तो ये बढ़ता भी जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। और अगर आप चाहें कि हम इस फ़ाइन को अवॉइड कर लें, आप दाएं बाएं देख लें कि वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है। दोस्तों इस तरीके के चोर को पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस नहीं होती, वहाँ पर CID के जवान होते हैं जो कि सिविल ड्रेस में होते हैं, आप उनको नहीं पहचान सकते। 9वें पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं, वो होता है सिग्नल ना तोड़ें। अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया भैया आपकी खैर नहीं, क्योंकि वहाँ पर हर सिग्नल के ऊपर कई CCTV कैमराज होते हैं और वो कैमरे की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है ना, यानी एक कैमरे का, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाऊंगा कि एक कैमरे के अंदर कितने सारे कैमरे होते हैं और वो किस किस चीज़ को फोकस करता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि सिग्नल को अगर आपने तोड़ दिया, अपने पीठ मुंह किधर भी था, आपको पहचान लिया जाएगा और आपको फ़ाइन मिलेगा। अगर आप गाड़ी पर नहीं भी सवार हैं, आप पैदल भी सिग्नल तोड़ना, उस वक्त भी आपकी खैर नहीं है भैया, आपको फ़ाइन मिलेगा ही मिलेगा। सिग्नल तोड़ना वहाँ पर बहुत बड़ा जुर्म है। 10वां पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ दोस्तों हम आते हैं, वो होते हैं गुंडागिर्दी वहाँ पर नहीं करनी। यानी आपको चोरी, धोखेबाजी, झूठ, बेईमानी, लड़ाई, बेशर्मी, बेहयाई, दारूबाजी, इस तरीके के कोई भी काम वहाँ पर नहीं करने हैं। कुछ भी अलाउड नहीं है। पहली बात, आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। दूसरी बात, आपको अच्छा खासा फ़ाइन मिलेगा। तीसरी बात, आपको हो सकता है ब्लैक लिस्ट कर दें किसी बड़े केस में। ब्लैक लिस्ट अगर आप एक बार हो जाते हो, उसके बाद दोस्तों आप अपनी पूरी लाइफ में किसी भी तरीके से उस कंट्री में दोबारा वापस नहीं जाते, क्योंकि आपका वहाँ पर स्कैन किया हुआ, आई का प्रिंट लिया हुआ, आपका बायोमेट्रिक डेटा उनके पास मौजूद है। किस किस चीज़ों को आप चेंज करोगे? आप अपनी आंखों के प्रिंट को तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो एक बार आप ब्लैक लिस्ट हो गए ना, आपका बायोमेट्रिक डेटा पर ब्लैक या बैंड लगा दिया ना, आप कितनी भी कोशिश करो वहाँ पर आप दोबारा नहीं जा सकते। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बच कर रहना, आपको गुंडागिर्दी वाली जो चीज़ें हैं ना उनसे तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि जो चोरी चमारी, झूठ, धोखेबाजी, बेईमानी, जो इस तरीके की चीज़ है ना, किसी को पसंद नहीं होती हैं और अक्सर जो सही लोग होते हैं वो उनको पसंद भी नहीं करते। आपकी
इमेज पर, आपके नेचर कल्चर पर परमानेंटली बैन लगने से बेहतर है कि वहाँ पर आप सीधे साधे रहें, जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम करें। आपका सुबह उठना है, खाना बनाना, खाना, उसके बाद ड्यूटी जाना, सेम वही आना जाना, ड्यूटी, सिर्फ काम से काम। वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई गैंगबाजी होती भी नहीं, कोई यारी दोस्ती, कोई पर्सनल मामले में कोई इंटरफेयर भी इतना नहीं करता। तो आपको भी इन चीज़ों से बच के रहना ज़रूरी है। और नए आदमी को थोड़ी दिक्कत होती है, अपने आप को एडजस्ट जब कर लेता है ना, तो उसको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो उन्हीं के माहौल के हिसाब से ठीक ठाक भी हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने लगभग हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर दी। फिर भी अगर कोई पॉइंट वहाँ पर रह जाता है या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई जाना चाहते हैं, या फिर दुबई में वहाँ पर नए गए हुए हैं, कुछ उनको नॉलेज नहीं है ठीक ठाक से वहाँ पर रहना खाना या लाइफ स्टाइल के बारे में ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आपको जो आगे वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।